एक शख्स अदालत की छत से छलांग लगाते हुए पकड़ा गया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसी क्या नौबत आई कि उन्होंने अदालत की छत से छलांग लगाने की कोशिश की? मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी बीवी गवाह हुई है, लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा कि ये अपनी रंग रलियाँ मना रही है, ये तो सारी प्लान से इसकी प्लानिंग के साथ इधर आई है, इसका तो फेर चल रहा है किसके साथ। जब देखते हैं कि मेरी वाइफ जो बेड पे लेटी हुई है, इस हालत में पड़ी है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली। नाज़रीन, जैसा कि आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होगी कि एक शख्स अदालत की छत से छलांग लगाते हुए पकड़ा गया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसी क्या नौबत आई कि उन्होंने अदालत की छत से छलांग लगाने की कोशिश की? आइए ये उन्हीं से जानते हैं। रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने अदालत की छत से छलांग लगाने की कोशिश क्यों की? असल बात है सर कि मेरी जो वाइफ है, मैंने एक पर्चा कुड़ा रखा था अगवा का। और मैं शॉर्टकट बात करता हूँ कि मेरी वाइफ है जो, वो हमने जब मैं रनाला खुद का रैशी हूँ, ठीक है, उसमें मेरी एक बेटी है, इसका नाम है आमना रहमान, और एक बेटा है बिलाल अली। हम 28 तारीख को आए हैं इधर लाहौर शॉपिंग करने के लिए, आज़म मार्केट। मेरी वाइफ जो है बहुत ज़िद्दी है, तो हम इस तरफ आए हैं जो बत्ती चौक है, इस तरफ से आए हैं। मेरी वाइफ ने कहा कि आप मुझे वहाँ पे यहाँ पे उतार दें, तो मुझे भूख लगी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो आप खाना ले आएँ, यहाँ पे बैठ कर खाते हैं, तो फिर आगे फिर शॉपिंग करके। मैंने कहा भी यहाँ पे कहाँ पे बैठना है, जगह नहीं बैठने की, आप होटल पे चलते हैं या अंदर चले चलते हैं मनाली पाकिस्तान। वो कहती नहीं, मैंने यहाँ पे मुझे उतारो बस, मुझे शोर से उलझन है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बैठ जाती, मैं धूप है, कहती मैं उस पार बैठ जाती हूँ। मैंने वहाँ ज़िद्दी थी वो, मैंने कहा चलो ठीक है भैया, तू जैसे मर्ज़ी कर। मैं वहाँ पे उतार के उसको रोड क्रॉस किया, रोड क्रॉस करके एक पौधा था वहाँ पे मैंने बैठा दिया, यानी कि जो पार्क पार्क के साथ जंगला है उसके साथ ही। मैं वापस आऊँ अपनी गाड़ी के पास, वहाँ पे मैंने गाड़ी रिसीव की, मैं चला गया होटल पे, मैंने खाना लिया, तकरीबन 25-30 मिनट लगे मुझे। जब मैं गया हूँ वहाँ पे तो देखा ना मेरी वाइफ़ है ना मेरे बच्चे। मैं परेशान हो गया कि मेरी वाइफ़ बच्चे किधर चले गए, मैं टेंशन में इतना हो गया, इतना प्रेशर हो गया, ये क्या बना। मैंने अपने ससुराल को कॉल की, उसने मुझे भी गाली जो सिस्टम उसने करना था वो किया, भी आप क्यों लेकर गए उनको, ठीक है ना, हालात बहुत ख़राब हैं। फिर मेरे एक दोस्त हैं वकील साहब, उनका मैंने काम किया लकड़ी का, मैं वुड का काम करता हूँ, उससे मैं रब्ता किया, अभी ये यार ये मामला बन गया है, तो मैं क्या, उन्होंने कहा भी आपने 15 पे कॉल की। मैं सर मैंने तो 15 पे नहीं कॉल की, मुझे होश ही नहीं है कि मैं क्या करूँ क्या ना, परेशान हूँ। फिर वो आए हैं मेरे पास, फिर हम थाना में गए हैं, वहाँ पे दरख्वास्त हमने दी है, फिर वो मौका देखने आए हैं, फिर डिप्टी साहब आए हैं, फिर पर्चे के ऑर्डर हो गए। जब पर्चे के ऑर्डर हो गए तो मुझे जो इंचार्ज है तफ्तीशी, वो पूछ रहा है कि आपका कुछ झगड़ा कोई मामला किसी से कुछ शक में है। सर मुझे कोई शक नहीं है, मेरी बीवी अगवा हुई है, मुझे शक नहीं है। हम आए हैं रनाला से शॉपिंग करने, इधर ये कभी मामला। शक की नौबत ही नहीं आई सर आपको? वो ऐसी नौबत कैसे आती, मेरी बीवी नमाज़न परेज़न है, हम इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करते थे, कोई ऐसा मसला ही नहीं था हमारे दरमियान। अच्छा, बात ये है कि जब उन्होंने कहा कि आपके पास नंबर आपकी बीवी का चलता है, कि मैं नंबर तो उसके पास नहीं है, मेरे घर में एक फ़ोन है वो यूज़ करते थे बस। उन्होंने कहा उसका नंबर क्या है? जब नंबर मैंने दिया तो उन्होंने उसमें नंबर ट्रेस किए, एक नंबर पे 2 माह पीछे इतनी कॉलें, इतने मैसेज हुए, तो उन्होंने क्या मुझसे पूछा ये नंबर किसका है? मैं सर ये नंबर तो मेरी पहचान में नहीं है, ना हमारा नंबर है कोई। अच्छा, फिर वो नंबर पे एक उसने अपने नाम पे सिम निकाल कर दी थी, चल रही थी, वो मेरी वाइफ़ के पास थी, अच्छा। ठीक है ना? अच्छा, जब ये नंबर वो भी बंद हो गया 28 तारीख को। 28 तारीख को आखिरी कॉल कर रहा है, एक अबरार नाम के शख्स को कॉल कर रहा है कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ, मेरी फैमिली आ गई है, तो मैं फैक्ट्री नहीं आ सकता। हमने पुलिस ने वो नंबर ट्रेस करके उसको पकड़ा, उसने फिर ये कहा यार मुझे छोड़ देना, मैं गरीब आदमी, मेरे घर का सरबराह मैं ही हूँ, तो मैं वर्कर हूँ एक, मुझे कॉल की, मैं आपको बताता हूँ किस फैक्ट्री में काम करता है। हमने उसको ये फैक्ट्री ले गया, हमने उसने फैक्ट्री में दिखा दिया, वो अब वापस आ गया, हम फैक्ट्री चले गए। मैनेजर से पूछा ये ज़हीर किधर है? उसने कहा ज़हीर इधर ही है, लेकिन वो घर अपने है। उससे पूछा घर कौन सा? वो कहता कि मेरे क्वार्टर में है, उसकी फैमिली आई हुई है। अब जो अफसरान थे उन्होंने ये कहा कि वो एक औरत अगवा हुई है, उसके पे 2 बच्चे हैं। उसने कहा वो तो कहता मेरी फैमिली है। उनको साथ लिया, वहाँ पे चले गए हैं घर, ठीक है ना? जब उसके घर गए हैं, दरवाज़ा वो जो हमारे साथ गया है उससे खिड़की के पास गया है, उसने कहा ज़ही दरवाज़ा खोलो, मैं आया हूँ। जब वो दरवाज़ा खुला है तो उसको क्या पता भी अंदर इसने आना है या नहीं आना। फ़ौरन हम अंदर चले गए। जब देखते हैं कि मेरी वाइफ़ जो बेड पे लेटी हुई है, इस हालत में पड़ी है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। उस वक़्त मेरी गैरत ये कह रही थी कि मैं इसका सर कलम कर दूँ या अपना कर दूँ, ठीक है ना?
क्यों किस हालत में थी, ऐसा क्या था? ऐसा है, मैं आप खुद समझदार हैं कि एक औरत जाती है कि मर्द के साथ बेड पे लेटी हुई है, तो वो कैसी हालत में पड़ी होगी, ठीक है ना। अब बात यह है कि कि गैर मर्द के साथ, हाँ, वो भी गैर एक मर्द, बंद कमरे में। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी बीवी गवाह हुई है, लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा कि ये अपनी रंग रलियाँ मना रही है, ये तो सारी प्लान से, इसकी प्लानिंग के साथ इधर आई है, इसका तो फेर चल रहा है किसके साथ। अब बात यह है, जब गाड़ी में बिठाया मेरे बेटे ने, मैं बेटा मेरी याद नहीं है आपको, बेटा मैं कहता पापा याद आती थी, लेकिन मामा कहती पापा मर गए हैं तेरे, अब ये पापा तुम्हारे, ये तुम्हें फ़ोन पे गेमें लगा कर देते हैं, ये पापा तुम्हारे ठीक है। बेटा मेरा ये कह दिया, चुप कर गया। जब यहाँ पे थाने पे आए हैं, थाने में उसने ये कहा, मैंने कहा सबा अब तू बचेगी नहीं, तेरा डीएनए होगा, मेडिकल होगा, तू जना कर रही थी मेरी बीवी होकर, ठीक है ना, मेरे साथ तूने ज्यादती की क्यों की, हमारे दरमियान का ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, कभी तुम्हारे हकूक मैंने नहीं पूरे किए, क्या मसला है, इस बंदे से तो मैं ही बेहतर हूँ, ठीक है ना, मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, क्या मसला है। मैं उसने कहा कि मुझसे गलती होगी, एक औरत है, उसने मुझे इस जाल में फंसाया है, फिर मैं फंसती 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 चली गई। अच्छा, कभी आपने सोचा हो उस सानहे के बाद कि आपके हकूक अदा करने में कोई कमी रह गई हो जो उसने ये कदम उठाया हो? सर ऐसी तो बात नहीं है, मेरी जो बीवी है ना, हमारी इतनी मोहब्बत थी कि हम, हमारी जो पीछे ज़िंदगी हम गुजार चुके हैं 7 साल में, सारी सारी रात गुजर जाती थी, हम वो बातें याद करते थे, ठीक है ना, वो दिन कैसे थे, कैसे नहीं थे। मेरी वाइफ ऐसे करती थी कि ये मुझे कहती थी कि रहमान, अब मैं बनी तुम्हारे लिए हूँ, अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी में आई हूँ और आपके साथ ही मैं दफन हो जाऊँ अच्छा, बस। उसके बाद क्या हुआ? आगे बताइए, कहाँ तक आगे मामला ये चला? बात हुई है कि जब रात को उसने, मैंने उससे कहा तुम्हें मैंने माफ़ किया, हमारी बात हुई है, उसने कहा अभी मैं सुबह उठी है, वो अनवर थानेदार आया है, उसने ये कहा है कि मैंने बयान रिकॉर्ड करने हैं, तो आपने अदालत में भी वही बयान देने हैं। अब बात यह है कि मेरी जो ससुराल है वो मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ हैं, मैं उनके घर ही रह रहा हूँ। मेरी बीवी कह रही है कि मेरे साथ जना हुआ है, मैं अगवा हुई हूँ। अनवर थानेदार बार बार कह रहा था तुम ये ना कहो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी उसकी, इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी थी, अब दुनिया को सबको पता है, उस वक्त ही पता चल गया था वो किसी के साथ चली गई है। अब बात यह है कि अनवर थानेदार बार बार एक बात को रिपीट कर रहा था, मुझे कह रहा था कि मेरी बीवी कह रही मैं अगवा हुई हूँ, वो कहता नहीं तू ऐसा ना कर, जाना तो अपने मियाँ के साथ ही है, तो तू ऐसा कहे कि ये कह दे कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई वो भी खाक में मिल जाए। ये कह रहा था बार बार, ठीक है ना, मैं कह रहा था तू ऐसे क्यों कर रहा है, उसने पैसे उससे भी लिए थे, मुझसे भी लिए थे, लेकिन मैंने 30,000 दिया था, उसे 1 लाख रुपए तकरीबन मिला है, वो फैक्ट्री का, जिस फैक्ट्री में काम करता है वो मालिक फैक्ट्री में इधर आया है, और वो बंदा जो ज़हीर शख्स है, वो वाशरूम की दीवारें छोटी छोटी होती हैं, रात को मैं खड़ा था, अनवर थानेदार भी खड़ा था, बातें कर रहे थे, वो पैंट की बेल्ट उतार कर मुझे नंगा को दिखा रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, वो कहता मैं क्या करूँ अब, ठीक है ना। अब सुबह ये बात हुई, बयान मेरी बीवी ये दे रही थी, अनवर और बयान लिखा था, वो उसके साथ मिला हुआ था, उसका खाना ख़राब हो, उस अनवर थानेदार, मेरी इज्जत जो रहती वो भी उसने मिट्टी में मिला दी कि पैसे की खातर। अब बात यह है कि उन्होंने ये कह दिया कि अब्दुलरहमान, अपने इसकी बीवी जो प्रेशरवाई हो चुकी है, अब्दुलरहमान को बाहर निकाल दो, इसकी सास को भी, लड़की की माँ को बाहर निकालो, दूसरे कमरे में ले गए वो, वहाँ पे क्या बयान लिखे मुझे नहीं पता। जब अदालत में गई है, मेरी वाइफ ने कहा कि मैं अगवा ही हूँ, मेरे साथ जना हुआ है, और जज साहब ने यह कह दिया कि आप दारुमान चलो। मैं हैरान परेशान हूँ, इधर भी ये अपनी मन मर्जी कर रहा है, जज भी अपनी मन मर्जी कर रहा है। अगले दिन मेरी वाइफ मुझे कॉल कर रही है कि रहमान मुझे ले जाओ आकर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कल आना है, कल तरीक है, इंशाल्लाह हम घर आ जाएंगे। जब अगले दिन मैं गया हूँ वहाँ पे, मेरी वाइफ के ज़रा लहजा ही चेंज था, वो रो रही थी। मैंने कहा आपको पता है बयान क्या देने? वो कहती रहमान मुझे कोई पता नहीं मैंने क्या बयान देने हैं, मैं खुद परेशान हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। मैंने अपनी वाइफ को ये कह दिया कि जो दिल में आता है वो करे, ठीक है ना। मैं पहले बहुत जलील हो चुका हूँ, पर मेरे बच्चों को देख ले। अंदर गई है, जज साहब ने सबको बाहर निकाल दिया है, ना मेरी वकील की बात सुनी, हालांकि इस तफ्तीशी को चाहिए था कि इसका पहले मेडिकल होता। एक गैर मर्द के साथ पाई गई है तो इसका मेडिकल कराता पहले, फिर जज के पास पेश करता, क्यों नहीं किया उसने? इसे मिला हुआ उसके साथ। असल बात ये पूरी गैंग है, ये आपको बताता हूँ। ये एक औरत है, ये फंसाती है, फिर ये ज़हीर शादी करता है, शादी करके बाद में उसको डिवोर्स कराते हैं, करके उसको छोड़ देते हैं, फिर सारे यूज़ करते हैं उसे। पूरा एक गैंग बना हुआ है। ये जिसम फरोशी का काम ये औरत करती है, जो मलकानी है। बाद में उसको दे देते हैं, ला भी तू पैसा कमा, हमें भी दे और आप भी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपने अदालत की छत से छलांग लगाने की कोशिश की? हाँ सर, ये बात ठीक है।
छलांग इसलिए मैंने लगाई है कि मेरी जो बीवी है मेरे निकाह में है, उस आदमी के साथ जा रही है, ठीक है, जिसके साथ निकाह नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, और उसकी खाले के साथ जज भेजा है, यानी कि वो लड़के के साथ चलेगी। अब भी वो इकट्ठे रह रहे हैं। जब बाहर आई है मैंने उसके पाँव पकड़े हैं कि आपकी मेहरबानी है, मेरी बच्ची है, बेटी भी उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। उसने कहा मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मैं क्या करता? मेरी गैरत ये कहती है कि मैं ज़िंदा रह सकूं, मैं गवारा है कि ये मैं दोबारा मुझे यही ज़हन में आया कि मैं मर जाना ही बेहतर है, कि मेरी बेटी भी तबाह होगी, बीवी तो तबाह हो रही है, मेरी बेटी भी तबाह होगी, ठीक है ना, गैर मर्द के साथ जा रही है, मैं मेरे निकाह में है, तो मैं क्या करता फिर? सर ये मुझे बताएं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कहाँ तक मामलात पहुँच गए हैं और आप क्या चाह रहे हैं? सर मामला तो अभी कहीं तक नहीं पहुंचा, मैं ही लाहौर पहुंचा हूँ, इधर बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ, मेरी मिन्नत है, मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ये अमदाद ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मेरी मदद करो। मैं मदद इस वजह कह रहा हूँ कि इंसाफ दिलाया मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरा केस ओपन किया जाए, पर्चा बहाल किया जाए, और मेरी वाइफ को, उस दोनों बंदों को और एक और दूसरी को पकड़ा जाए। पकड़ के मेरी वाइफ का डीएनए जो मेडिकल होता है वो करें, और उनकी जो सज़ा बनती है वो दें। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है। और आपकी बीवी और आपके बच्चे आपको दिए जाएँ। बच्चे मेरे मुझे दिए जाए, बच्चों की खातिर मैं ज़लीलो ख्वार हो रहा हूँ, ठीक है ना। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ रहमान साहब मौजूद थे, जिनकी कहानी आपने उन्हीं की ज़ुबानी सुनी और उनका यही कहना है कि इस औरत को इबरत का निशान बनाया जाए। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।